हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले नाम शाउट आउट कर लेते हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है। ठीक है, देख लेते हैं कि डिवाइन उनके लिए क्या मैसेज देती हैं। चलिए, चलिए देखते हैं डिवाइन उनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, सुनो। ये हमारी व्यूवर्स हैं विद्यानंद। ठीक है, अगर मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। विद्यानंद, ठीक है, इन्होंने सुपर थैंक्स दिया है। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन, देखिए आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। जीवन में जिस चीज़ की कमी है आपके, वो चीज़ें जो है कंप्लीट होने वाली हैं। ये चाहे प्यार का हो, चाहे ओवरऑल आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर हो, कुछ न्यू स्टार्ट डेफिनेटली होने वाला है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ट्रस्ट बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए। और जो भी हालात की वजह से इमोशंस लेस हो चुके थे आपकी तरफ इमोशंस ही आ रहे हैं किसी के। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ मिल रही है, डिवाइन देना चाहते हैं, जो दी है अभी। चलिए, थैंक यू सो मच। अब जो मैसेज मैं डेली लेती हूँ, अब मैं वो रीड करने जा रही हूँ। किसके साथ क्या मैच करता है, किसकी स्टोरी के साथ, अपने हिसाब से आप देख लेना। और जिसके साथ भी रेजोनेट करेगा, अपने हिसाब से आप मैसेज ले लीजिएगा। और ये कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग होती है, ऑलवेज बताती हूँ। ज़रूरी नहीं होती हर रीडिंग हर किसी के लिए बनी हो। तो जितना आपको लगे कि आपके साथ जा रहा है, उतना ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी के घर में बहुत सारे कलेश, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसे लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं। ये चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर चल रहे हो या फिर ओवरऑल फैमिली के अंदर अ, जो भी टेंशन चल रही है। ठीक है, और चीज़ें सही नहीं चल रही। तो डिवाइन कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी इन चीज़ों का निवारण हो सकता है अगर आप जो है बिलीव करो। बहुत सारी आपको इंट्यूशंस आपकी गाइड करती होगी, लेकिन आप नहीं मानते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, आप नहीं मानते हो। यहाँ पर किसी के ऊपर ट्रस्ट का जो है वो कमी नज़र आ रही है। कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। ये चाहे रिश्तों में हो या फैमिली में हो या आप हस्बैंड वाइफ हैं, व्हाटएवर जो भी है, ये फैमिली का तो रिवर्स का कार्ड निकल कर आया है। तो फैमिली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो सही नहीं हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपको नीड है प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए। ठीक है, तो अगर किसी के साथ ये मैसेज जा रहा है तो आप देख सकते हो कि क्या करना है आगे। अपने हिसाब से भाई ले लो। नेक्स्ट, देखो किसी के साथ ये जाएगा कि कोई शायद इसी का ही सेकंड पार्ट हो। ये चीज़ें घर में अगर चल रही हैं तो कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है किसी ने। चीज़ें जो है वो डिले पर डाली हुई हैं। तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी फैमिली का मैटर जो है वो सॉल्व कीजिए, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए अगर ये सब चल रहा है। और चीज़ों को जो है डिले पर नहीं डालना, क्रॉस रोड पर नहीं खड़े होना, और जितनी जल्दी हो सके सॉल्यूशन की तरफ जाइए। ये रिवर्स का कार्ड निकल कर आया है। ऑलवेज़ मैं, आप जानते हैं कि मैं रिवर्स में नहीं लेती हूँ, लेकिन जब स्पेशली कोई चीज़ हिट कर जाए और या फिर ऐसे ही शफलिंग में निकल कर आए, डेफ़िनेटली मैं लेती हूँ। ठीक है? नेक्स्ट, कोई ऐसा मेल भी हो सकता है लेकिन फीमेल जो अपनी अथॉरिटी में आ चुकी है,
जो आगे चीज़ों को बढ़ाना जानती है, जिसको बहुत सारी चीज़ों का अब पता चल चुका है, बहुत सारा अवेयरनेस उसको मिल चुकी है, गाइडेंस मिल चुकी है। तो अब जो है वो अपने ही हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाएगी। तो ये अच्छी बात है अगर आप के अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है, आपकी इंट्यूशन काम कर रही है और आप समझदारी से आगे लाइफ़ में चलेंगे तो बहुत अच्छा आपको जो है बैलेंस बनाएँगे और अच्छा फ्यूचर जो है आप मेंटेन कर पाएँगे अपना। और ये बहुत ज़्यादा देखो जो भी आप देख रहे हो आप में से किसके साथ जा रहा है आई डोंट नो। आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं, डिवाइन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू आपको दी गई हैं, उसका सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कीजिए। चाहे ये आपकी खूबसूरती है, पैसा है, रुतबा है, बहुत ज़्यादा यू नो स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, आपके पास बहुत ग्रोथ है। लेकिन इसको जो है एक सही दिशा देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो बताइएगा किसके साथ जाएगा ये? नेक्स्ट है, ये किसी की लाइफ में भई कोई न्यू एंट्री हो रही है। ज़रूर बताना ये किसके साथ अभी रिसेंटली जो है प्रेज़ेंट अभी जो पास्ट गया है या तो उसमें स्टार्ट हो चुका है या प्रेज़ेंट चल रहा है या इन फ्यूचर में भी स्टार्टिंग का जो है आपको कुछ ऐसा अ, कोई भी ऐसा प्रपोज़ल आ सकता है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने मैनिफेस्ट किया था लाइफ में कुछ न्यू आए, कुछ अलग से हो जाए मतलब समथिंग डिफरेंट। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में बैठे हुए थे, बहुत कुछ झेला है ज़िंदगी में, बहुत सफ़र किया है किसी ने और अब जो है ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो डिवाइन आपको यही बोलना चाहते हैं, थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखो, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, उनको लेट गो कर दो, जाने दो। कुछ चीज़ें जो आती हैं ज़िंदगी में, वो लेसन देने के लिए आती हैं। तो सभी चीज़ों को अगर लेके बैठेंगे, डिप्रेशन में जाएँगे, तो कोई फ़ायदा नहीं आएगा, ठीक है? लेट गो करना सीखो और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से वॉक अवे कर चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। सो कांग्रेचुलेशन जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है, जिन्होंने अपने आप पे कंट्रोल किया है और चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है और उनके हिसाब से जो है, जो ईश्वर चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे स्टार्ट किया है। तो नीति का विधान है भई, जो गया है वो आएगा, ठीक है? जिसने छीना है उससे भी छीना जाएगा। तो बिलीव रखा करो, ट्रस्ट रखा करो, बहुत बड़ी बात होती है, विश्वास अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर। चलिए अब देखेंगे कि आज की स्टोरी क्या निकल कर आती है, किसके साथ जाएगी, क्या रेजोनेट करता है, ठीक है? चलिए, हर हर महादेव, शिव शिव जय। कार्ड्स के अंदर इतनी एनर्जी भरी हुई है कि इतना बुरी तरह से पुल आउट हो रहे हैं। जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए व्यूवर्स बताइए मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स की लव लाइफ, ओवरऑल लाइफ में क्या चीज़ें निकल कर आती हैं बताइएगा। कैरियर, बिजनेस, वट जो चीज़ें हैं प्लीज़। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ सॉर्ड्स, चीटिंग, बिट्रेयल, धोखा, लॉयल्टी को ब्रेक करना, ठीक है? तो ये बॉटम ऑफ द डेक, ये आपकी या आपके पार्टनर की डेफिनेटली एनर्जी को शो करता है। जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड होता है वो मैंने आपको चेक करा दिया है। स्टोरी समझ आ गई है भाई मुझे। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड लास्ट वन इज 2 ऑफ कप्स, ठीक है? चलिए समझाती हूँ आपको क्या है। ये बहुत सारे लोगों के साथ जाएगी आज की रीडिंग जो है, स्पेशली जो लवर्स हैं,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर सिंगल पर्सन, अलग-अलग जो भी हैं, ठीक है? आप अपने हिसाब से चेक कर लेना आपका स्टोरी के हिसाब से क्या जाता है। भई यहीं से स्टार्ट करूँगी, बॉटम ऑफ द डेक। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको चीट किया, जो धोखा देकर जो चला गया, लेकिन कहीं न कहीं उसने जो है कोई रास्ता आपके पास अभी भी छोड़ा हुआ है वापिस आने का। समझ रहे हो? इसका ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो, एक पैर पीछे एक आगे है, और ये चीटिंग करके भाग रहा है, कुछ चीज़ें चुरा के भाग रहा है, बहुत जल्दबाजी। तो आप लोगों की लाइफ में कोई आपका पार्टनर ऐसा रहा है पास्ट का, जिसने आपको चीट किया, धोखा दिया, लेकिन आप तक जो है सच्चाई पहुँचने नहीं दी। अचानक से आपकी लाइफ में आया और अचानक से चला गया। और यहाँ पर देखो ऐसा है, उसको पकड़े जाने का भी डर है। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी तक जो है हमारे पार्टनर ने अप्रोच नहीं किया। रीज़न क्या है? तो रीज़न यही होता है बिहाइंड, कि उसको पता होता है कि उसने चीट किया है, उसने गलत किया है, और उसकी चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी। आप क्वेश्चन करोगे, उसके पास आंसर नहीं है। गलत इंसान के पास आंसर नहीं होते हैं। तो होता क्या है कि वो डिले पे डाल देता है, समझ रहे हो? लेकिन उसकी इंटेंशन इतनी हाई होती है, वो आपकी तरफ जो एनर्जी छोड़ता है वो इतनी पावरफुल होती है। आप इस रिलेशन से जब मन बना लेते हैं कि मूव ऑन करना है, निकलना है, फिर आपको उसकी याद आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आपका दिमाग फिर से वहीं पर घूम फिर के वहीं पर आप अटक जाते हो। तो यही चीज़ें जो हो रही हैं आपके साथ, ठीक है? बहुत सारे लोगों का कॉल, मैसेज जो आता है या कमेंट्स भी करते हैं कि हम मूव ऑन करना चाहते हैं। जब भी हम मूव ऑन करने का पूरा डिसाइड कर लेते हैं, ये पर्सन जो है उनका पार्टनर कॉल, मैसेज करके एंट्री ले लेता है ये बंदा। तो ये किसी एक लूप में फँसे हुए हो भैया आप। कुछ लोगों के साथ कार्मा जुड़ा हुआ है कि जो कार्मिक चीज़ें जो हुई हैं, वो हिट हो रही हैं, उसको बैलेंस करना है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, चाहे आप, मैं या कोई और। समझ रहे हैं? जो गलत किया है, उसका फल भुगतना पड़ता है। बैलेंस करने पड़ती हैं चीज़ें, और इसीलिए लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं, इसीलिए लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करते हैं, ताकि लेसन लेकर आगे अच्छी लाइफ को आप बेटर वे में अपना लीड कर सकें, इम्प्रूव कर सकें अपनी लाइफ को। तो रीडिंग जो स्टार्ट हो रही है वो एज़ यू नो मैंने बता दिया है, कोई पास्ट का पर्सन है जो यहाँ पर आपसे न्यू स्टार्ट करना चाहता है। डेफ़िनेटली बहुत सारे लोगों के साथ जाएगा। आप लोगों की लाइफ में आपका पास्ट का पर्सन ही दोबारा जो है आपके साथ स्टार्ट चाहते हैं। ये 101% श्योर है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्दी, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर। अगर आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है तो आपकी अभी हो जाएगी, अगर थोड़ा डिले है तो उसके हिसाब से आएगी। ये ज़रूरी नहीं होता कि सभी की स्टार्टिंग जो जो न्यू स्टार्टिंग जो है अभी आ जाए, है ना? जिसका जैसे-जैसे टाइम आता जाएगा, जिस हिसाब से यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया हुआ है, वैसे ही आपकी लाइफ में जो है, ये जो न्यू स्टार्ट है वो डेफ़िनेटली कहीं से ऑफ़र आपको मिलने वाला है, ठीक है? मैं इतना घुमा-फिरा के नहीं बोलती हूँ, पहले मैं यहाँ बोलूँ कि ऑफ़र आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे नहीं। मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ, ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में होंगी और डेफ़िनेटली होंगी, और जिसके चल रहा है और जिनका रियूनियन हो चुका है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हो ना, कमेंट्स तो कर ही सकते हो ना, लाइक करो, ठीक है? ये चीज़ें तो आप कर सकते हो ना, रीडिंग सबको सुननी है, सबको चाहिए, पॉज़िटिव एनर्जी सबको चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं है। तो लाइक किया करो भाई, लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है? और आगे बढ़ना है तो फिर ये सब आपको भी करना पड़ेगा। डेफ़िनेटली आपकी तरफ वही इंसान आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत, बहुत जल्दी है इसको। अच्छा, इसके पास हर एक चीज़ है, कमी नहीं है किसी चीज़ की। स्टेबिलिटी है, घर है, पैसा है, रुतबा है, नाम है, शोहरत है, और ये आई डोंट नो मुझे क्यों ये ऐसी वाइब्स आ रही है कि आज की रीडिंग जो है, बहुत सारे लोग जो है मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, कुछ डॉक्टर हो सकते हैं। आप बताना ज़रूर जो भी है, जिनके साथ भी जा रहा है।
कुछ प्रॉपर्टी का जो है वो काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का है, कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, कुछ अथॉरिटी में है, अगर कुछ जॉब करते हैं तो वो भी अथॉरिटी के अंदर, ठीक है, मतलब हाई पोजीशन में जो है वो डील कर रहे हैं। इनके थॉट्स चलते हैं ऑलवेज दो, आपके पार्टनर के माइंड में दो दो थॉट्स चलते हैं ऑलवेज, अच्छा और बुरा। जो चीज़ों को डिले करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव ऑलवेज इन चीज़ों को लेकर चलते हैं वो, यही चीज़ें इनको जो है वो डिले करा देती हैं। करें नहीं करें, अपने आप को सेफ लेकर चलना है, ऐसे करें वैसे करें, तो सोचते बहुत हैं लेकिन अपनी जो है सेफ साइड लेकर चलते हैं। कभी कभी इनका मन जो होता है चीज़ों को बहुत जल्दी में करने का होता है, और कभी कभी जो मन से घबरा जाते हैं ये वहीं पर थोड़ा ब्रेक लगा लेते हैं, डिले पे डाल देते हैं। उनको लगता है कि अगर चीज़ें वर्स्ट हो गई तो क्या होगा। द चैरियट, ठीक है, आज की जो एनर्जी है जो आगे मैं देख पा रही हूँ, आना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहिए, पास के पर्सन हैं, धोखा करके गए हैं, चीटिंग करके गए हैं, किसी के लिए भी किया है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं उन्होंने की हैं आपके साथ। भाई अगर पैसा है, सब कुछ है, नेम फेम है, तो रीज़न क्या है, किस लिए किया, वो आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। आज के टाइम में जो अभी करंट फीलिंग में आ रहा है उनका बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको कहीं से ऑफ़र्स भी आ रहे हैं, अगर काम के भी ऑफ़र्स आ रहे हैं, कोई उनके साथ टीम वर्क करना चाहता है, मिलकर चलना चाहता है, आगे से कोई अप्रोच कर रहा है, ध्यान नहीं है। आप भी कोशिश कर रहे हो, अगर आप लेस कॉन्टैक्ट में हो, आप बात कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, आपके ऊपर भी ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ है? जो चीज़ें खराब हो चुकी, जो टाइम निकल चुका, ठीक है? क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस चीज़ को रोक सकते थे, आपके ऊपर ब्लेम गेम जो करना है, ठीक है? अपनी एक अड़ में, अपनी एक ज़िद में बैठे हुए हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा प्राउड, बहुत ज़्यादा गिल्ट, रिग्रेट भी है, लेकिन उसके साथ-साथ क्या है, एक्सेप्ट नहीं करना है। किसके पार्टनर है भई ये? 4 ऑफ कप्स। जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान है, इंस्टेड ऑफ कि जो चीज़ें उनकी लाइफ में सही हो सकती हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। हुँ। किस-किस को मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई? आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन की एंट्री नहीं होगी। न्यू और ओल्ड वन दोनों ही आ रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों ने अपने न्यू रिलेशन के लिए भी मैनिफेस्ट किया है, तो मैनिफेस्टेशन जो उनकी है वो कंप्लीट हो रही है भाई। बहुत जल्द आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन बढ़ रहा है अपना ऑफर लिखकर, बिल्कुल क्लियर कट है वो उसके माइंड में कि आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ आकर बैलेंस बनाना है, आपको प्यार का जो भी है आपको कप ऑफर करना है, एक्सचेंज करना है, फीलिंग्स बतानी है। एक तरफ आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस हुए हैं, एक तरफ जो है न्यू है, तो उनकी भी एंट्री हो रही है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, तो ये भाई बहुत जल्दी किसी की लाइफ में आप अब इन फ्यूचर में या अभी इस टाइम पर बहुत सारे मेरे व्यूवर्स अभी जो है कंफ्यूज चल रहे हैं, दो चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसकी तरफ जाए, ओल्ड वन और न्यू वन। तो जो भी करोगे सोच समझ के करना, और बहुत समझदारी वाइजली जो है डिसीजन लेना अपना, एक्शन लेने से पहले चीज़ों को क्लैरिटी में लेकर आ जाओ। ये आ रहे हैं भाई, और आपके साथ जो है इनको कोई कनेक्शन जो है आपके साथ बहुत अच्छा बिल्ड करेंगे। या तो आपको ये जानते हैं, देखते हैं कहीं से भी,
या फिर आपकी एज अ फ्रेंड बात होती है, ये आप ही के सर्कल में है कोई जो बहुत अच्छी तरह से आपको जानता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो रिलेशन है वो, अगर तो न्यू बना रहे हो तो डिवाइनली गाइडेड है, इस बार तो आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, समझ रहे हो। और अगर ये ओल्ड वन है तो उसके अंदर अभी भी चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि बार बार या तो आपकी तरफ से ऐसा होगा कि पुरानी बातों को लेकर कुछ ऐसा स्टार्ट हो जाएगा, या आपके पार्टनर जो है वो एंजाइटी में आते रहेंगे। अगर आपने कभी भी कुछ ऐसा स्टार्ट किया तो थोड़ा सा बैलेंस में आने के लिए टाइम लग जाएगा आपके पुराने पार्टनर के साथ। अगर न्यू वन है तो भाई उसको जो है आपके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्ड बनानी है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, और आपके साथ इक्वल जो है वो शेयर करेंगे। मे बी किसी की लाइफ में कोई एंगेजमेंट का प्रपोजल भी आ सकता है, कोई शादी का प्रपोजल भी आ सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, टाइम पीरियड लग सकता है 2 वीक्स, 2 मंथ, ठीक है, मैक्सिमम। और अगर किसी की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इनकी एंट्री हो रही है, बात करना चाहते हैं या आपके साथ रिलेशन को ऑफर करना चाहते हैं, तो ये आपका विद इन 2 डेज में हो सकता है, 2 आवर्स में आ सकता है कोई कॉल मैसेज। मैक्सिमम 2 वीक्स ले सकता है ये। ओल्ड एंड न्यू वन, ठीक है। चलो देखते हैं कि अगर पुराना आता है तो कैसा रहेगा, और छोड़कर क्यों गए आपके पार्टनर। ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको बिना बताए छोड़ के चले गए, या फिर आपके ऊपर ब्लेम किया। कार्ड्स इतने बोलो, चलो 3 कार्ड्स ही नहीं है। बिल्कुल क्लियर, आपके पार्टनर ने भाई पास्ट में जब आपको छोड़ा, जब वो डिसीजन लिया छोड़ने का, इस रिलेशन से निकलने का, वो अपनी फैमिली की वजह से लिया। लेना नहीं चाहते थे लेकिन लिया गया। क्रॉस रोड पर आप मतलब उन्होंने अपने आप को पाया, समझ नहीं पा रहे थे कि किसकी बात माने, फैमिली की बात माने या आपको देखें, अपना रिलेशन देखें। तो किसी ने अपना रिलेशन जो है सैक्रिफाइस कर दिया अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, और अपने आप को जो है वो गार्ड कर कर चलने लगे, और इस रिलेशन से जो है वो निकल गए धीरे धीरे करके, बताया नहीं आपको, आराम से चुपके से। जब ये रिश्ता तोड़ रहे थे या आपको छोड़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा अकेलापन इन्होंने भी देखा है, बहुत सारी एंजाइटी इन्होंने भी झेली है, परेशान रहे हैं आपके पास के पर्सन, ठीक है। अभी वो सिनेरियो नहीं निकल कर आ रहा कि किसी के थर्ड पार्टी में, अभी जो है मैं वही रीड करूँगी, ठीक है। तो ये इनको भी भाई बहुत प्रॉब्लम रही है रिलेशनशिप को छोड़ने की। ये बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं क्योंकि आपके साथ इमोशंस जुड़े हुए थे इनके, और इतना टाइम से बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 साल से या 4-5 महीने व्हाटएवर, मतलब मैक्सिमम टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है आप लोगों को रिलेशन में, और वो अचानक से ऐसे ही किसी के आने से या किसी शादी करने से, फैमिली की वजह से, कहीं और कुछ दिखाने की वजह से जो है उनको आपसे दूर होना पड़ा। आपको कमिटमेंट नहीं दिया, पास्ट में इस पर्सन ने आपको चीट किया और ऐसे ही फैमिली के लिए छोड़ कर गए। बाद में क्या हुआ, आपको बहुत सारा आपको नहीं, सॉरी, अपने आप को गार्ड करने लग गए कि आप अब जो है बातें करोगे, पूछोगे, क्वेश्चन करोगे, तो फिर ये पर्सन ने बहुत अपने आप को ना हाइड किया आपसे, गार्ड किया आपसे, कि आप जाकर उससे कुछ पूछ ना लो, कुछ सवाल ना करो।
चीज़ों को बहुत छुपाया है। इसी फीलिंग में रहे हैं जब आपको छोड़ा था। बाद में ये गार्ड करने लगे क्योंकि पता था ना कि चीटिंग की है। इन्होंने लोगों की डर की वजह से ना, कि लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी क्या कहेगी, मे बी आपका जो है एज सेम नहीं है, एक बड़ा या छोटा, या आपका रिलीजन जो है वो अलग अलग है, आप एक ही रिलीजन के नहीं हो, आपके जो कास्ट, धर्म, कुछ भी वट जो भी चीज़ें हैं आप लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, सही है। तो उसकी वजह से इन्होंने आपको या आपके रिलेशन को लेट गो करना ही सही समझा। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे साथ देकर रिश्ता ख़त्म करवाया, तुड़वाया, आपसे अलग करवाया, आज की डेट में वो लोग भी इनका साथ नहीं दे रहे। इनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है इस पर्सन को या आपके पार्टनर को, घर के हों, बाहर के हों, जहाँ पर भी हों, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एक वर्ड बोला जाता है, मतलब आई डोंट नो, सही नहीं होता, लेकिन सब तरफ से थू-थू होने वाली बात होती है ना, वो हो रहा है इनके साथ, कि सभी के सभी चिल्ला रहे हैं और इनको गलत हर चीज़ में। क्योंकि देखो, जब किसी इनोसेंट पर्सन को चीट करे किया जाए और अचानक से ऐसे उसको चीट कर कर छोड़ दिया जाए, किसी पर्सन ने आपके साथ इतने साल, इतना टाइम आपके साथ स्पेंड किया, आपके साथ दुख सुख बांटे, आपकी पूरी लाइफ आपके सामने खोल कर ऐसे बुक की तरह रख दी, उसको पढ़कर, जानकर, और आप यूं ही छोड़कर चले गए। ठीक है, तो कर्मा तो मिलता है भाई, इसको भी कर्मा हिट हुआ है, इसके भी फाइनेंस जो है वो खराब हुए हैं, इसकी भी फैमिली में डिस्टर्बिंग चल रही है, इसकी फैमिली जो है अब जो है, ये कार्ड ऐसे नहीं निकल कर आ गया, इसका मैसेज यही है। ये फैमिली जो उल्टी लटकी पड़ी है ना, तो फैमिली में बहुत सारे अप एंड डाउन्स ये देख रहा है, बहुत लोगों की बातें जो है, बाहर हो, घर हो, अपनी हो, आप हो, कोई और हो, सबकी बातों का सामना करना पड़ रहा है इस पर्सन को, सबका, चाहे इसकी गलती कम थी, ज़्यादा थी, जो भी थी, लेकिन साथ देने की वजह से इसको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, इस पर्सन को। लेकिन आपकी तरफ मूव करना चाहता है ये, एग्जैक्टली टू ऑफ सॉर्ड्स, क्रॉस रोड पर, करे तो करे क्या। और बहुत सारे लोगों ने, मे बी आपके पार्टनर्स ने शादी भी कर ली है, जिन लोगों ने शादी की है अब बैलेंस नहीं बना पा रहे आपके साथ और उनके साथ। स्टार्टिंग में कोशिश बहुत की है कि बैलेंस हो जाए, पर चीज़ें गो थ्रू नहीं गई जैसा वो चाहते थे, उसके अपोजिट ही चीज़ें चली गई। ठीक है, चलिए देखते हैं किसके लिए छोड़ा, थर्ड पार्टी क्या है। ये फैमिली तो हो गई, अब थर्ड पार्टी का भी चेक कर लेते हैं। जो लोग थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं उनका भी चेक कर लेते हैं, आखिर रीज़न क्या रहा है। देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी में भी बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि न्यू स्टार्ट करना चाहते थे अपनी ओवरऑल लाइफ में, चाहे फाइनेंस, पैसा, अपनी पर्सनल लाइफ, शादी आपके साथ नहीं हो पा रही थी या आपके साथ हो नहीं सकती थी। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डील कर रहे हैं, मे बी उनकी शादियां नहीं हो सकती थी। बहुत सारे हैं, शादियां बोला तो और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। ठीक है, ये निकला है मेरे मुंह से, तो इसलिए जो है उन्होंने अपना जो कप है वो कहीं और ऑफर कर दिया, किसी और के साथ जो है पास्ट में जो है। देखिए ये मैरिड पर्सन है, डेफिनेटली यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, तो ये मैरिड पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, घर की जिम्मेदारियां, बाहर जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ प्यार की बात आ जाती है, जहाँ इमोशंस आ जाते हैं, वहाँ पर ये अपने आप को सही नहीं समझते। इनके साथ जो है चीज़ें सही नहीं गई, खराब हो गई। तो अब जो है भाई, ये मेरा माइक खराब हो गया लगता, लाने वाला है। इन्होंने क्या, डेफिनेटली आपके रिलेशन को ख़त्म करके, डेथ कर कर ये किसी और के साथ जगल करने लग गए। ये सेकंड ऑप्शन में चले गए थे आपको छोड़कर। शादी भी हो चुकी है, बहुत सारे जिनकी हुई है वही लेना अपने ऊपर, सब मत बोलने लग जाना कि नहीं मैम हमारे पार्टनर की शादी नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है, जिनकी हुई है उनकी बात कर रही हूँ। और अगर नहीं भी हुई तो भी, अगर जिन आपको छोड़ा है
तो किसी और के लिए छोड़ा गया है, किसी और ऑप्शन में ये जो गए हैं थर्ड पार्टी में। अभी भी आपके ऊपर ध्यान है पूरा, देखते हैं जो भी है, काम में हो, कहीं पर भी हो, कैसे भी फैमिली में हो, लेकिन आपके ऊपर पूरा फोकस्ड होते हैं, ये ध्यान होता है इनका। ठीक है, स्टार्ट डेफिनेटली हुई है इनकी थर्ड पार्टी के साथ, और अब पता चल ही गया है फैमिली भी इन्वॉल्व्ड है और थर्ड पार्टी भी है इनकी। चलिए अब न्यू वन का देख लेते हैं फटाफट से, और फिर चेक करेंगे कि अगर न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो कैसा रहेगा। ठीक है, अब तो यही चेक करेंगे। सॉरी गाइज, मेरा माइक ठीक नहीं हो रहा, एक्चुअली थोड़ा लूज हो गया है, तो मेरा ध्यान बार बार यहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। भर भर के कमेंट्स और क्लेम कर लेना, और भाई डोनेशन किया करो, सुपर थैंक्स दिया करो, इतने कंजूस मत बना करो। ठीक है, गुड कर्मा अपने लिए क्रिएट करो। अच्छा चाहते हो, पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, या चीज़ें अपना बेटर वे में चाहते हो, तो खुद भी कुछ गुड कर्मा आपको करना चाहिए, राइट। डेफिनेटली जो न्यू पर्सन है बहुत ही यंग एनर्जी का होगा, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, चीज़ों को बहुत अच्छे से करेगा, ना तो झूठ बोलना पसंद है ना ही सुनना पसंद है, बैलेंस में रहना पसंद है इस पर्सन को, और गलत ये चीज़ें होने देगा नहीं। एक चीज़ का ध्यान रख लेना, ना ही ये करेगा। ठीक है, और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो बहुत जल्दी वाइंड अप कीजिए। अगर आप न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो ही आप इसकी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, न्यू पर्सन की। पुरानी चीज़ों में फंसे रहोगे और न्यू चाहिए, न्यू स्टार्ट चाहिए, तो कैसे होगा, मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो भाई आप अभी बहुत सारी फीमेल्स और मेल भी हो सकते हैं, आपने अपने इमोशंस बताने या आपने दिखाने बंद कर दिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, उसको ज़्यादा निभा रहे हो, घर की, बाहर की, जॉब की, काम, वर्किंग हो तो वहाँ पर, और मतलब सारी चीज़ें कर रहे हो, इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि पास्ट के ला जो आपके साथ ट्रॉमा रहे हैं, जो पास्ट के पर्सन ने आपके साथ ये चीज़ें की हैं, उसकी वजह से आज की डेट में भी आप चुपचाप बैठ जाते हो, पुरानी चीज़ों को सोचते हो, ओवरथिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा माइंड में एंग्ज़ायटी चलती है आपकी, तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए। ठीक है? क्योंकि अब जो है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा बहुत एक्साइटेड, यू नो खुद तो रहेगा, आपको भी ऐसी ही फील करवाएगा कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बैलेंस में चलने वाला पर्सन है, ये एयर साइन भी हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी और टॉरस, और यहाँ पर चलो अब राशि की बात चल रही है तो राशियाँ सभी हैं। अ, यहाँ पर जो है फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है, तो राशियाँ 12 की 12 हैं, समझ लीजिए। ठीक है, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में भाई बहुत जल्दी एंट्री लेने वाले हैं, आपकी लाइफ में ये स्टार्ट होगी और ये करके रहेंगे। ये चाहे शादी का आपको प्रपोजल दे, या फिर आपको लॉन्ग टर्म का जो भी है कमिटमेंट वो देंगे, और आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है भाई। ओवरऑल बहुत अच्छा है न्यू पर्सन का आपको जो प्रपोजल मिलेगा। आप अभी जो हैं अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान है, काम के ऊपर, समझ रहे हैं। पैसा कमाना है, बहुत कुछ पाना है, और ग्रोथ है, और बाकी चीज़ों को आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हो, नोटिस नहीं कर रहे हो। आसपास देखिए अपने, कहाँ से क्या आपको अप्रोच आ रही है। कोई नोटिस कर रहा है आजकल, कोई अप्रोच करना चाहता है, लेकिन आप अपना अभी कहाँ पर कैरियर बनाने में लगे हो। तो आपको देखकर भाई ये बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एकदम से ये होगा आपके साथ, समझ रहे हैं। आपकी पसंद नापसंद जो दोनों की है बहुत मैच करेगी न्यू वन के साथ,
काफ़ी कुछ आपकी विशेज़ को तो कंप्लीट करोगे। यहाँ पर एज का डिफरेंसेस भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इक्वल रहोगे या फिर होगा तो माइनर सा, ऊपर-नीचे थोड़ा-सा, इतना नहीं। एज भी सेम ही है। आप अपने थ्रोन पर हो, वो अपने थ्रोन पर है, कम कोई भी नहीं होगा। आप भी स्टेबल हो, वो भी स्टेबल है, ठीक है? लेकिन आपका पैसे के ऊपर ध्यान है, उनका इक्वालिटी पर है। आपके पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है, वो इक्वल चीज़ें करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर ने भी स्टैम्प लगा दी है, भई डेफ़िनेटली न्यू वन जो है एंटर ले रहे हैं और ये रिलेशन ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी किसी को और कुछ जानना है, वो आप पर्सनल व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके सिर्फ़ पूछ सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, मैं बहुत लंबी बात नहीं करती हूँ। आप मैसेज छोड़ दें, वो ज़्यादा बेटर है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा गाइज़, मैं ऑलवेज़ आपको अभी से स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है सुरक्षा कवच का, ठीक है? अपनी राशि के अकॉर्डिंगली प्लैनेट के हिसाब से कोई प्लैनेट वीक है या जो भी चीज़ें हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करवा कर उसके हिसाब से जो है सॉरी वो अपना पेंडेंट बनवा सकते हैं, ब्रेसलेट बनवा सकते हैं। ज्वेलरी में अगर फीमेल्स हैं तो अपनी ज्वेलरी में, इयररिंग्स में बनवा सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। सुरक्षा कवच जो है आपको सुरक्षा देता है बुरी नज़र से, आपके काम को आगे बढ़ाता है। अगर काम की जगह पर हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो है किसी की टोक ना लगे, नज़र ना लगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तो वो चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ़ में। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग जो है इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर नहीं करना। अगर आपको चाहिए मेरे जैसे, मैं तो ऑलवेज़ जो है टाइम के हिसाब से चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कब क्या पहनना है, ठीक है? मेरे पेंडेंट भी आप देख, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया, मैं पेंडेंट बहुत यूज़ करती हूँ। ये मेरी सेफ्टी के लिए भी होता है और मैं अपने प्लैनेट के हिसाब से जो पहनती हूँ, ठीक है? और आपको बनवाना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, रिलेशनशिप को अब स्ट्रॉन्ग करना है, आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सब पहले ही कर लीजिए ताकि बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। प्रॉब्लम आती है तब जाके ये चीज़ें हम करते हैं तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उनको थोड़ा समेटना टाइम लग जाता है। समझ रहे हैं आप? तो जिसको भी चाहिए भई, जिसको भी बनवाना है, आप अपना मैसेज कीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम और एग्ज़ैक्ट जो अगर टाइम है तो वो भी दीजिएगा, ठीक है? ये काम के लिए बहुत अच्छा है, काम अगर आप पहनते हो तो काम में कभी कोई दिक्कत नहीं, जिनके अटक-अटक के काम होते हैं वो भी हो जाते हैं, स्मूथली हो जाते हैं, जिनका अपना शादी में प्रॉब्लम आती है, शादी नहीं होती, रिलेशनशिप जो है चलते हैं, थोड़े टाइम के लिए चलते हैं फिर खराब हो जाते हैं, तो ये चीज़ों की प्रॉब्लम भी आप फेस नहीं करोगे। मैं श्योरिटी देती हूँ, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, तभी मैं आके आपको प्रेफ़र कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ। लेकिन उसके लिए भी जो है एक अच्छी सलाहकार, जानकार या एस्ट्रोलॉज़र की जो है आपको नीड है, समझ रहे हैं? ऐसे ही आप किसी और से ऐसे देखकर या सुनकर बनवा लें, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? ये चीज़ें भी आप पहले पूछ कर, अच्छी तरह से जानकर तभी आपको बनवानी चाहिए। और जो सुरक्षा कवच है उसकी डेफ़िनेटली उसके पीछे जो है मंत्र लिखा होता है और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता भई, एक चीज़ और ध्यान से सुन लो, कोई जादू टोना मंत्र ये चीज़ें नहीं, यहाँ पे अगर किसी ने ऐसी चीज़ें कटवानी है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे वो चीज़ें नहीं, उसका काट-वाट नहीं होता। हाँ, ये है कि आपको भगवान के बताए हुए रास्ते पे जो बताया जाएगा उससे आप बहुत चीज़ें अपने लाइफ़ में अच्छी कर सकते हो, ठीक है? तो हमें जो है स्पिरिचुअल है हम और स्पिरिचुअलिटी में चलते हुए हमने आगे बढ़ना है, ठीक है? जो गलत चीज़ें करते हैं, गंदी चीज़ें करते हैं, उनको कारमा भी वैसा मिलता है, तो वो चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देना, समझ रहे हो? तो ये बहुत आपको इफ़ेक्टिव है, ये बहुत आपकी लाइफ़ में जो है स्टेबिलिटी लेकर आएगा, काम-काज में आगे बढ़ोगे। अगर बच्चे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है भई। कई बच्चों का मन नहीं करता स्टडी करने का, जी चुराते हैं, तो उनके लिए भी ये है और मन लगने लग जाता है और आगे बढ़ते हैं। बच्चे बहुत शार्प माइंड के होते हैं बट किसी की नज़र टोक की वज़ह से जो है वो रुक जाते हैं, वो आगे स्टडी नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्सनली अगर आप करोगे मैसेज तो उसके अंदर व्हाट्सएप में तो मैं आपको गाइड करूँगी डेफ़िनिटली, ठीक है? चलिए, आपका पास्ट न्यू वन मैंने आपको बता दिया, रीज़न बता दिए हैं, क्या चीज़ें हैं।
अब जो है चलते चलते चेक करेंगे आपका मनी, पैसे को लेकर और आपकी हेल्थ को लेकर और वेल्थ को लेकर, राइट। चलिए, डेफिनेटली भाई यहाँ पर किसी के पैसे को, समय को रोका गया है। मैंने ये रीडिंग पहले भी की है, ऐसा का आया है। तो किसी कोई स्ट्रगल कर रहा है मनी से, पैसे से, मतलब ऐसा नहीं है उसकी लाइफ में अच्छा नहीं है, आ नहीं सकता, लेकिन अटक जाता है काम से। अच्छे भले चलते चलते पैसा आते आते रुक जाता है, मतलब कोई कोई ऐसे ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से ये आपके पास आते आते चीज़ें रुक जाती हैं, ये मनी के लिए। ये किसके साथ ये सब हो रहा है ज़रूर बताना। बिजनेस है तो बिजनेस में भी वो अप एंड डाउन्स बहुत चल रहा है। कभी तो बहुत फ्लो में चलेगा, कभी एकदम से रुक जाएगा, स्टक्ड हो जाएगा। तो अगर ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इश्यूज चल रहे हैं, तो कनेक्ट अपना कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और नंबर जो दिया होता है आपको पता है, बहुत ईजिली आप जो है अपना मैसेज करके आप इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो मनी के अंदर अभी भी रुकावट आ रही है, किसी की तो नज़र या टोक या व्हाटएवर जो भी चीज़ें रही हैं, सही नहीं चल रही। कैरियर, बिज़नेस, बहुत कोशिश कर रहा है कोई इस टाइम पे आप में से बैलेंस करने का, लेकिन बैलेंस हो नहीं पा रहा। तो आपको भगवान या यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन की गाइडेंस पर आप चलो। जैसे मैं भी आपको गाइड कर रही हूँ, तो आप बात को समझो। अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपको सॉल्यूशन जो है मिल सकता है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, बेटरमेंट हो सकती है, लेकिन आपको जो है किसी की बात माननी होगी, सुनना होगा, विश्वास करना होगा। घर में किसी बड़े की तबीयत, हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली हो रहे हैं। कोई हेल्थ से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो रही है, घर में कोई बड़ा है जो एजिंग, लाइक आपके जो फादर हो सकते हैं या दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो भाई किसी को इश्यूज हैं तो मेडिसिन लीजिए। अभी ये इश्यूज जो है ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। स्लो एनर्जी है, धीरे धीरे, ठीक है। भाई किसी की लाइफ में बहुत सारे कलेश, झमेले, लड़ाई झगड़े या ऐसे काम को लेकर भी चीज़ें खराब चल रही हैं। तो अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है, बहुत टाइम से आप ये फेस कर रहे हो, तो ये सीरियस है, सीरियस मैटर है। इसको थोड़ा सा सीरियस वे में ही ले लो। लाइफ में ऐसा चल रहा है तो क्यों चल रहा है भाई, आप ही के साथ क्यों हो रहा है, तो एक बार चेक करवा लो। आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है, मतलब चाहता है कि उसके हिसाब से चले, ठीक है। बहुत सारे अ, आपके ऊपर डोमिनेट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, आपके ऊपर रूल करना चाहता है कोई ऐसा पर्सन, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, रूलिंग एनर्जी में है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनके पार्टनर छोड़कर चले गए हैं, थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा खुश हैं वो इस टाइम पर। जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है उनके लिए, जो कांटेक्ट में या लेस कांटेक्ट में है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो बिल्कुल सेपरेट हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ जो है अभी टाइम जो है वो स्पेंड किया जा रहा है, इंजॉयमेंट हो रही है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली किसी की एंट्री होगी, बहुत जल्दी होगी, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ग्रोथ लेकर आएंगे। आप अपनी पोजीशन में आने वाले हो, जो भी रिलेशन या किसी भी चीज़ में जो है, अब आपने अपने हाथ में जो है सारा कंट्रोल ले लिया है। अब किसी के रूल से आप रूल नहीं होगे, कंट्रोल नहीं हो पाओगे, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। तो भाई कौन है यहाँ पर जो शेरनी बनी हुई है? ये शेर बन गया। यहाँ पर बहुत कोशिश की है लोगों ने आपको हराने की, आपको लेट डाउन कराने की, आपको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना शेमफुल ऐसा समय आपके
के ऊपर लेकर आए, आपको वो फ़ील कराया, वो एंग्ज़ायटी फ़ील कराई। अगर आर्ग्यूमेंट्स हुई है, कलेश हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो उसमें भी आप लोगों को मतलब बहुत सारे ऐसे हैं आप में से जिन्होंने अ, बातों से भी आपको हराया गया, हर चीज़ में आपको हराया गया। कोई यहाँ पे बहुत खुश है आपको ये हारते हुए देखकर, चीज़ों को बीच में ही छोड़ते हुए कि आपने हार मान ली है। तो ये पर्सन बहुत खुश है। किसी के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं भाई, मल्टीपल चॉइसेस होने के कारण कंफ्यूज रहोगे। और ये चॉइसेस भाई अगर आपको मिल रही हैं या आपके पार्टनर के पास हैं, ये चॉइसेस ठीक नहीं है, ये उनके लिए मतलब ये वर्क नहीं करेंगी। कुछ टाइम के लिए ये आपको थोड़ा सा दिखाएंगी कि बहुत अच्छा चल रहा है, पर नहीं, आगे चल के हार्ट ब्रेक होगा। मल्टीपल चॉइसेस में नहीं अटकना है, सॉरी, मल्टीपल चॉइसेस में नहीं रुकना। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए थे तो आज की डेट में हार्ट ब्रेक है, डेफिनेटली गए थे। कोई बहुत पैसा पैसा करता है, स्टेबिलिटी करता है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी किसी को बहुत प्रॉपर्टी चाहिए भाई, पैसा चाहिए, कंजूस मक्खी चूस। ये किसके हस्बैंड पार्टनर हैं? ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, समझ रहे हो? ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं क्रॉस रोड पर मत खड़े रहो, दो चीजों में नहीं अटकना है। दो चीजों में अगर रहोगे तो कंफ्यूज रहोगे। ये स्टार्ट चाहिए, अगर ऑफर चाहिए भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, तो कंफ्यूजन से बाहर निकलो भाई। चलिए ठीक है। और चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज क्या कहना चाहते हैं, या एंजल गाइडेंस आपको क्या मिलती है। आपको कौन प्रोटेक्ट करता है वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, परेशान होके घर वालों के ऊपर भी बहुत शाउट करना और अपने बड़ों को भी उल्टा सीधा बोलना, अब्यूजिंग लैंग्वेज। मेल मेल फीमेल जो भी है, ये ज़्यादातर मेल की आ रही है एनर्जी जो कर पा रही हूँ। ये मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेड हो चुके हैं, चीज़ों को जैसे ख़राब होती हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही तो उनकी वजह से अपने पेरेंट्स को बहुत गलत बोलना, बहुत ज़्यादा, या घर में फैमिली है, मैरिड हैं तो एलिगेशंस लगाने। तो ये चीज़ें मत करो भाई, इसका कार्मा मिलेगा। नहीं तो स्टॉप करो ये चीज़ें, फिर आपकी लाइफ में और चीज़ें ख़राब होंगी, क्या फ़ायदा। ठीक है, बैलेंस तो वैसे ही कर रहे हो, तो किसी के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो अपने गुस्से को कंट्रोल करो, नहीं करना ये। अच्छा, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, मतलब किसी ने एजुकेशन काफ़ी हाई की हुई है, मतलब पढ़ा लिखा या पढ़ी लिखी है, लेकिन उसको इसके हिसाब से कुछ मिल नहीं रहा, तो कुछ न्यू स्टार्ट अपना बिजनेस छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो गो हैड कीजिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको। मंथ ऑफ अगस्त में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करने की नीयत होनी चाहिए। और अगर आप अपनी अच्छाई और अच्छी सोल के साथ जो है काम करते हो, कुछ भी स्टार्ट करते हो, तो डेफ़िनेटली भगवान जो है आपको सक्सेस देते हैं। ठीक है? देखिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। ठीक है? या फिर आप एक्सचेंज का मतलब, आप बहुत सारे कंफ्यूज हुए। अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो उसको निकालिए, पॉजिटिव को अपने अंदर फिल कीजिए। ठीक है? और उससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा
पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी आपके अंदर, अबंडेंस आएगा। मैं आपको बोल ही रही हूँ, देखो मैंने और कार्ड्स भी है यही निकल कर आए। तो ये आप अपना जो ट्रेड है उसको थोड़ा चेंज कीजिए। किसी को नीड है, अगर काम में कुछ अच्छी स्टेबिलिटी नहीं आ रही, कुछ अच्छा वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें वैसे नहीं गई, तो ज़रूरत है चेंज करने का। आप चेंज कर कर देखिए, या फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर उसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपके हिसाब से आपको कौन सा काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, यहाँ पर कोई अपने आप को रीट्रीट कर रहा है, रिचार्ज कर रहा है मेडिटेशन करके। अगर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली नीड है करने की। तो बहुत जल्दी जो है ये चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, और आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें भी आपको हेल्प करेगी। अगर ख़राब हो चुका है तो बाहर निकलने का जो है आपको मिलेगा रास्ता, और सही चल रहा है तो सही को और एक अच्छी दिशा मिलेगी, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आप जाओगे। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा किसी के ऊपर, किसी को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या तो उसने कुछ अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, बहुत सारे लोगों ने जैसे धोखा, चीटिंग, बिट्रेल किया है, तो उन चीज़ों को चलते हुए अ, अब जो है वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में। पर मैं फिर वही कहूँगी आपको, अगर ट्रस्ट नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है करना। होती हैं चीज़ें खराब, लेकिन अब एक चीज़ के खराब होने से पूरी लाइफ़ को स्पॉइल कर देना, ये समझदारी नहीं होती। ठीक है? जिसके लिए आप अपने आप को ऐसे एंग्ज़ायटी में रख रहे हो या अपनी चीज़ों को खराब कर रहे हो, वो आगे जाके बहुत अपनी लाइफ़ में खुश है, वो आपसे आगे निकल कर, और आप बैठे हो। तो ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? आपके एंसेस्टर, आपके जो एंजल गाइडेंस जो आपको मिल रही है वो यही है। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला था भाई, बाय गॉड थैंक यू। मैं ऑलवेज़ अपने एंजल्स का, अपने गॉड का, अपने भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे गाइड करते हैं। मेरे मुंह से जो निकलता है, जो वो निकलवाना चाहते हैं, मैं कभी भी आपके सामने अगर कार्ड्स भी शफल करती हूँ तो मैं कभी अपना क्वेश्चन पुट नहीं करती हूँ। मैं ऑलवेज़ यूनिवर्स को यही बोलती हूँ, जो आप मैसेज देना चाहते हैं जिसके लिए वो दीजिए। ठीक है? वो जो कार्ड जो पुल होते हैं, जो अपना लगाए जाते हैं, स्प्रेड किए जाते हैं, मैं आपको वो एनर्जी बताती हूँ। डेफ़िनेटली आपको नीड है किसी ऐसे ही पर्सन की गाइडेंस से, आप जो अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो, उसको अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो। आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है भाई, अगर रिलेशन भी खराब है। तो ये ऐसे किसी गुरु की, आध्यात्मिक गुरु हो या आपकी लाइफ में कोई भी, आप टैरो रीडर्स हो सकते हैं, ब जिनके थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकती है, आप अपनी लाइफ में बेटर कर सकते हो। डेफ़िनेटली जैसे मैं भी आपको ऑलवेज़ गाइड करती हूँ, समझाती हूँ, और ट्रस्ट नहीं करते हो भई, ट्रस्ट किया करो। आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। अगर नहीं करोगे तो अपनी ही लाइफ स्पॉइल करोगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। ठीक है? तो अगर 1-2 जगह आपको चीटिंग मिली है, कुछ ऐसा हुआ, तो इसका ये नहीं है कि पूरी की पूरी जो दुनिया है वो चीटर बैठी हुई है, ऐसा नहीं होता। सब भी ऐसे नहीं होते, आध्यात्मिक भी होते हैं, जिनके अंदर भगवान का डर होता है, जो अपने ईश्वर को मानकर सही रास्ता दिखाते हैं, आगे चलते हैं। तो आपको ऐसे ही किसी गुरु से या किसी ऐसे ही मेंटोर से आपको सलाह मिल सकती है, आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अबंडेंस लाने के लिए। तो ये क्लियर कट आपको जो है यूनिवर्स से, डिवाइन से, आपके एंसेस्टर से जो है आंसर मिल चुका है। ठीक है? आपने क्या करना है, यू नो वेरी वेल। और ज़्यादा नहीं फ़ोर्स करूँगी, जिसको जो करना है बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो अपनी लाइफ के बारे में। खुशियाँ चाहते हो तो आगे बढ़कर अपने लिए कुछ करना सीखो। बैठे-बिठाए चीज़ें नहीं सही होती हैं। तो गाइज़ ये रही आज की रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में करके। और हमारे डिवाइन वर्ड को बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे तक जाना है, और किसको मेरी बातों से हीलिंग मिलती है, किसको कौन मोटिवेट होता है। आज प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस-किस को जो है बहुत कुछ उन्होंने सीख कर चेंज किया है, लाइफ़ में बहुत कुछ चेंजेज़ आए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ ऐसे कौन से लोगों की लाइफ़ में अ
हैं जिनकी लाइफ में जो है वीडियो देख के, रीडिंग सुन के जो चेंजेस आए हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपने इसी तरह से प्यार बना कर रखना है और आगे बढ़ते जाना है हमने, ठीक है? बहुत आगे मेरे से जुड़े रहेंगे, मैं बहुत अच्छी चीज़ें बताती हूँ और बताऊँगी भी डेफ़िनिटली। अगर पर्सनली आप कुछ जानना चाहते हो, आप अपना, जैसे मैंने आपको बोला है, सुरक्षा कवच लेना चाहते हो, लीजिए, डेफ़िनिटली लीजिए, ये बहुत वर्क करते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाती हैं। तो इनको जो है अपनी डेली लाइफ में जो है ऐसा करके देखिए, तो आपको रिज़ल्ट जो है उसका पता चल जाएगा क्या है, मिलेगा, डेफ़िनिटली मिलेगा। ठीक है गाइज़? और मेरा सेकंड चैनल है डिवाइन सोल्स, ठीक है? 1111, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करो, उसको भी आगे बढ़ाना है। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ लव रीडिंग होती है और जो प्रॉपर रीडिंग देती हूँ मैं इसी चैनल पर देती हूँ, लेकिन वहाँ पर जो अपना लव रीडिंग देखना चाहते हैं, जिनको सिर्फ़ रिलेशनशिप के बारे में जानना होता है, तो उसके ऊपर मिलता है। तो उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आगे बढ़ाएँ दोनों चैनल्स को और बहुत आगे तक जाना है, ठीक है? सपोर्ट कीजिए, जैसे मैं आपकी सपोर्ट करती हूँ और डोनेशन दीजिए। डोनेशन देना बहुत अच्छी बात होती है, चैरिटी करना बहुत अच्छी बात होती है और इसका जो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी मिलता है। आप जितना ज़्यादा देंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको वापस मिलता है। ये याद रखना, अच्छा और बुरा, नेगेटिव, पॉज़िटिव, जितना हम फैलाएँगे, जितना हम देंगे उससे मल्टीप्लाई 10 टाइम्स कर लीजिए, वापस आता है। ये फैक्ट है, समझ रहे हो? तो अच्छा क्यों नहीं फैलाएँ? अच्छा क्यों नहीं दें समाज को, है ना? तो पॉज़िटिविटी जो है फैलाइए और आपके सर्कल में और भी जो लोग हैं अ, जो चैनल के बारे में नहीं जानते या रीडिंग आप शेयर कर सकते हो, अपना वीडियो शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, गाइड कर सकते हो किसी को, ताकि उनकी लाइफ़ में भी जो है चीज़ें अच्छी हों, ठीक है? आप फ़ायदा उठा रहे हो, दूसरों को भी मौका दीजिए। तो ये गुड कर्मा जो है आपकी लाइफ़ में ऐसे ही आएगा और आगे आप भी पॉजिटिविटी जो है अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच। जय माता दी।